तो ये दोनों अभी इसमें ले जाएंगे हम। वर्कआउट के बाद फिर वहीं पी लेंगे। ये कल मेरा पार्सल डिलीवर हुआ था, स्पोर्ट्स वॉच। अभी ये ख़राब पड़ी है काफ़ी दिनों से। थोड़ा सा जिम का भी काम होना है। तो हे गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे और आप लोगों का दिन बढ़िया जा रहा होगा। वैसे मैं शाम को वर्कआउट कर रहा था इतने दिनों से, तो अभी मैं सुबह वर्कआउट करने वाला हूँ। ये शिफ्टिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि एकदम से ये शिफ्ट करना पड़ा। कल मैंने वर्कआउट नहीं कर पाया था, उसके पहले मैंने शाम को वर्कआउट किया था। कल मैंने रेस्ट इसीलिए लगाया था ताकि मैं एक दिन का रेस्ट ले पाऊँ और सुबह वर्कआउट कर पाऊँ। जब से मैं शाम को वर्कआउट कर रहा हूँ तो रात में सोते हुए बहुत ही ज़्यादा टाइम हो जाता है, इसीलिए सुबह बहुत लेट जग पाता हूँ। 4 बजे उठने में थोड़ी सी दिक्कत हुई है क्योंकि इतने जल्दी ये सब चीज़ें हैबिट में आएंगी नहीं, धीरे धीरे करके इनको चेंज करेंगे। तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं लगभग। 4 बजे मैं उठ गया था, फ्रेश हुआ, सब चीज़ें रेडी करी, तो अभी मैं वर्कआउट करने जाने वाला हूँ अपने लोकल की जिम में। उससे पहले हमें अपनी प्री वर्कआउट मील लेनी है। तो चलो प्री वर्कआउट मील दिखाते हैं कि प्री वर्कआउट मील में क्या लेने वाले हम। रात में ही बना के रखी थी, जो मेरी फेवरेट है और ऑल टाइम स्पेशल है। ओट्स हो, केला हो, ये सब चीज़ें हो अगर, तो फिर ऐसा रहता कि 2 से ढाई घंटे पहले अगर ये मील खा लो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 घंटा बचा है तो इसमें दूध कम रखो ताकि ये अच्छे से डाइजेस्ट हो, क्योंकि ज़्यादा फैट होगा तो फिर डाइजेस्ट होने में बहुत दिक्कत होगी। जब से मैंने ये अपनी जर्नी स्टार्ट करी है तब से मैं यही खाता आ रहा हूँ। अभी मैं प्री वर्कआउट मील में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मेरे पास कुछ खाने के लिए है नहीं, तो अभी मैं ये खा के उसके बाद फिर जिम निकलूँगा। आज का ये वीडियो इसीलिए बनाना स्टार्ट किया है क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं शाम को जो वर्कआउट कर रहा था तो कैसे उसको शिफ्ट करना था। पहले कैसे करता था जब शाम को वर्कआउट करता था, तो अभी जब मैं सुबह वर्कआउट करने वाला हूँ तो मैं अब ये चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहा हूँ, कैसे एडजस्ट कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोग इनको एंजॉय करोगे और इनको कुछ सीखोगे इस वीडियो से। तो चलो भाई अभी पानी गर्म कर लेते हैं अपनी कॉफ़ी के लिए। जो इलेक्ट्रिक केटल है ये, इससे मेरा बहुत ही काम इजी हो जाता था। अभी ये ख़राब पड़ी है काफ़ी दिनों से, इसको मैं दिखवाने भी ले गया था लेकिन मिस्त्री बोल रहे हैं कि इसको भाई ठीक नहीं कर पाएंगे, तो अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा। इसमें भी जल्दी हो जाता लेकिन इससे अच्छा नहीं हो पाता। मतलब ये बहुत ही जल्दी कर देती थी, कुछ उबालना होता था तो इसमें उबाल लो, ठीक है। अभी इसको दूसरा ले लेंगे या तो फिर इसको ठीक करा लेंगे अगर कोई अच्छा मिस्त्री मिल गया तो। अभी ये गर्म हो रही है और इस पानी को हम इसमें भर लेंगे और जब वर्कआउट करने जाएंगे तो उससे 15 से 20 मिनट पहले वो वहीं पे मिला के पी लेंगे, ठीक है। मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं घर पे नहीं पी के जाता क्योंकि रास्ते में टाइम लग जाता है, तो मैं वहीं पी लेता हूँ और फिर वार्म अप करने लगता हूँ, तो मतलब वो पूरा बॉडी में घुल जाता है और अपना काम स्टार्ट कर देता है। तो भाई ये मेरा काफ़ी पुराना शेकर है, ठीक है, और मेरे पास अभी दूसरा शेकर आ चुका है लेकिन अभी भी मैं इससे काम चला लेता हूँ कभी कभी। इसमें अभी हम डालने वाले हैं गोल्ड वे बिग मसल का और इसमें क्रेटीन मोनोहाइड्रेट न्यूट्रावे का, ठीक है। तो ये दोनों अभी इसमें ले जाएंगे हम और वर्कआउट के बाद फिर वहीं पी लेंगे। आजकल की जनरेशन तो ये सोचती है कि अगर हम प्रोटीन क्रेटीन नहीं ले रहे हैं तो बॉडी ग्रो करेगी नहीं। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता है। अभी पिछले 2-3 महीने से मैं कोई भी सप्लीमेंट्स यूज़ नहीं कर रहा था, तो तब भी मैं अच्छे से अपना बॉडी मेंटेन किया हुआ था, ठीक है। घर की चीज़ें यूज़ कर रहा था, घर से प्रोटीन ले रहा था डाइट से, ठीक, क्योंकि बजट की थोड़ी सी दिक्कत थी। सो कभी रहता है कभी नहीं रहता, बजट तो ऐसा चलता रहता है अपना। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई जो ये सब चीज़ें खाते रहोगे तभी बॉडी बनेगी या तभी कुछ अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ऐसा नहीं है। अपनी डाइट को अच्छा रखो, घर की जो मील्स हैं वो उनमें प्रोटीन की मात्रा थोड़ी सी ऐड करो। जैसे अंडा है, कोई अंडा खाता हो तो अंडा है, ठीक है, दूध है, दूध में थोड़ा सा फैट होता है एक्स्ट्रा लेकिन दूध में प्रोटीन हो जाता है, ठीक है। मूंग दाल है, जितनी भी दालें हैं उनमें थोड़ा बहुत प्रोटीन मिलता है। सोयाबीन है, सोयाबीन तो बहुत ही अच्छा है। सोयाबीन 10 रुपये में 25 ग्राम प्रोटीन देता है, ये 30 या 40 रुपये का पड़ता है। बस इसके यूजेस थोड़े से अलग हैं, बाकी इनको समझना चाहिए। बाकी ये नहीं कि प्रोटीन कहीं से भी मिल रहा है वो प्रोटीन होता है, ऐसा नहीं कि सोयाबीन से मिल रहा है तो वो सोयाबीन वाला प्रोटीन सही नहीं होता, ये डिब्बे वाला प्रोटीन सही होता है, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी कि कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है और कौन सी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। अगर बजट नहीं है तो मैं किसी से नहीं कहूँगा कि भाई ये चीज़ें यूज़ करो, क्योंकि भाई इनमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। इतना खर्चा अगर आप बिगिनर हो या कोई मतलब कोई भी बंदा ऐसा है जिसके पास बजट की दिक्कत रहती है तो वही मैनेज नहीं कर पाएगा। और अगर 1-2 महीने कर भी लेगा तो 1-2 महीने में क्या मिल जाएगा? 1-2 महीने खाओगे उसके बाद फिर नहीं खाओगे
तो फिर वही हाल हो जाएगा। ये जो बॉडी बिल्डिंग का गेम है वो 2-4 महीने का नहीं है या 1 साल का नहीं है, ये काफ़ी टाइम तक चलता रहेगा। और ऐसा अपने माइंड में बिठा लो कि 1-2 महीने में या 1 साल में किसी को कुछ नहीं मिलता। बॉडी बिल्डिंग इतनी आसान नहीं है। और ये सोच के रखो कि भाई मैं लगातार मेहनत करता रहूँगा, ऐसे ही अपनी डाइट को मेंटेन करो। और ये सोचो कि 1 महीने नहीं, मैं लगातार इसको खाता रहूँगा और ऐसे ही चलाता रहूँगा अपनी जो मील्स है, अपनी जो डाइट है, ठीक है, ये सब चीज़ों को। सो गाइस, निकलने से पहले एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये कल मेरा पार्सल डिलीवर हुआ था, इसमें वॉच है, स्पोर्ट्स वॉच। तो अभी वापस आके फिर मैं इसको खोल के दिखाऊंगा कि इसमें कैसी वॉच है और कितने की मंगाई है। तो अभी निकलते हैं सीधे जिम के लिए। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं अपनी जिम। तो ये यहाँ जिम है, ये हमारे गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। टाइम भी लगता है एक्स्ट्रा। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अभी बजट की दिक्कत है। यहाँ आते हुए लगभग हर दिन का 50 रुपये का खर्चा आ जाता है। अभी मैं क्या सोच रहा था, अगर बजट की दिक्कत ना होती तो डाइट भी अच्छी चलती, सप्लीमेंट्स भी अच्छे चलते, ठीक है, और आने जाने का यहाँ का या कहीं भी उरई भी जा सकते थे। उरई में और अच्छी जिम है। ये चीज़ें मैनेज करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है अभी, लेकिन जैसे जैसे ये थोड़ा सा बजट की दिक्कत ख़त्म हो जाएगी तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने गाँव में जिम करवा दूँ, क्योंकि उससे थोड़ा सा टाइम बचेगा, ठीक है, और यहाँ आने में थोड़ा सा जो बजट लगता है उस बजट को मैं अपनी डाइट पे लगा पाऊँगा। तो धीरे धीरे चीज़ें ठीक करेंगे। तो चलो अभी चलते हैं जिम में। अरे विनय भाई, तुम कब से आने लगे? थोड़ा सा जिम का भी काम होना है। ये लाइट लग गई है एक्स्ट्रा, तो थोड़ी सी रोशनी बढ़ गई इसकी वजह से। अभी वीडियो बनाने में थोड़ी सी लाइट मिल जाएगी हमें। तो अभी सोच रहे हम लोग कि और थोड़ा काम बढ़ा दें इसमें। यहाँ थोड़ी सी लाइटिंग और पोस्टर, ये कलर वलर का काम दीपावली तक कोशिश करेंगे कि ये हो, ठीक है, तो और बेहतर लगने लगेगी। बाकी मशीन तो है ही पर्याप्त, इनसे काम तो चलता ही रहता है। तो चलो जल्दी से कॉफ़ी बनाते हैं। पता नहीं यार, काफ़ी टाइम बाद सुबह वर्कआउट कर रहा हूँ तो वर्कआउट में जो है एनर्जी और फोकस नहीं हो रहा है। और ऐसा होता ही है सबके साथ, क्योंकि जब हम शाम को वर्कआउट कर रहे होते हैं, अब हम सुबह जब वर्कआउट करने लगते हैं तो उस टाइम की हमारे पास जो एनर्जी रहती है, वो सही फोकस जो रहता है वो नहीं रहता। धीरे धीरे जब वर्कआउट करने लगेंगे और आदत बढ़ जाएगी सुबह की, तो अच्छे से फोकस भी होगा और वर्कआउट में एनर्जी भी मिलेगी। पहले सुबह करता था, तो शाम को जब शिफ्ट किया था तो शाम को वर्कआउट के टाइम पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं रहता था, लेकिन 1 हफ्ते बाद ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई थी। तो भाई रिसेंटली अभी हमने वर्कआउट को अपने थोड़ा सा छोटा कर दिया है। 40-45 या 1 घंटे तक मैक्सिमम पूरा वर्कआउट हमारा निपट जाता है, ठीक है। तो इतने छोटे से टाइम में भी हम पूरे गीले हो चुके हैं पसीने से, और एनर्जी जो है वो पसीना निकलता है तो और ही ज़्यादा डाउन हो जाती है। सो अभी हम लोगों के इस जिम में, पूरे जिम में पहले कोई भी कूलर पंखा नहीं लगा था। सो अभी रिसेंटली ये पंखा जो है यहाँ हम लोगों ने लगा लिया है, तो अभी थोड़ी सी जो है राहत इस जिम में मिलने लगी है। और ये जिम बेसमेंट में है तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। अब सोचो मई, जून, जुलाई जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और उस बहुत ज़्यादा गर्मी में हम लोगों ने यहीं वर्कआउट किया है, तो सोचो वो टाइम कैसे निकाला होगा हम लोगों ने। अभी तो सर्दी आने वाली है और कल बारिश हुई थी तो थोड़ा सा मौसम ठंडा है, लेकिन फिर भी यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो भाई ये जो टाइम है हम लोगों का स्ट्रगल वाला, तो जब आगे चल के और थोड़ा सा कुछ हो जाएगा लाइफ में, ये चीज़ें कभी भूलेंगे नहीं। और जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, चाहे कितने भी बड़े मुकाम पे पहुँच जाएं, तो ये चीज़ें हमेशा दिमाग में रहती हैं और याद रहती हैं। तो गाइज़ अभी आ चुके हैं हम जिम से वापस, और जिम से वापस आने के बाद तुरंत अब हम लंच करने वाले हैं। लंच में क्या खाने वाला हूँ मैं? आज मेरे लंच में है दाल,
थोड़े से चावल, 2 रोटी और दही और ये सलाद के लिए खीरा। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा आज का लंच। अभी नहाया नहीं है इसलिए क्योंकि थोड़ा सा काम है, बाल वाल कटवाने हैं, फिर उसके बाद नहाएंगे बाल कटवाने के बाद। तो भाई अभी बाल कटवा के आए और नहा भी लिया है अब हमने, और अब चलो इस पार्सल को अनबॉक्स करते हैं। तो इस पार्सल में जो घड़ी है ना, उसकी थोड़ी सी स्टोरी जुड़ी है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं इसको मंगाना चाह रहा था, उस टाइम पे जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे। तो अभी मैंने इसको मंगाया है, तो अभी ये खोल के देखते हैं, फिर इसके बारे में कुछ बताते हैं। एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़े हूँ तो इसको खोल नहीं पा रहा, तो कैसे खोलते हैं भाई? ऐसे खोल देंगे। समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से खुलेगी, और एक तो एक हाथ से बन नहीं रहा खोलते हुए। कहाँ से खुलेगी भाई? अच्छा यहाँ से खुलेगी, ये इस तरह से खुलेगी। ओह, अब इस घड़ी के बारे में कुछ बताता हूँ कि इस घड़ी को मैंने आज से काफ़ी टाइम पहले मेरे कज़िन ने मंगवाई थी ये घड़ी। तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा पहना, तो तब उस टाइम पे मुझे ये घड़ी लेनी थी, लेकिन उस टाइम पे इतने पैसे नहीं थे कि ये घड़ी मैं ले पाऊँ। तो फिर मैंने इसको अपने विश लिस्ट में कर लिया और विश लिस्ट में रखा अभी तक, और मैं इसको बार बार चेक करता था कि ये अब सस्ती हो गई होगी, अब इस पे ऑफ़र चल रहा होगा तो अब मंगवा लूँ। मुझे ऐसे याद आया एक दिन, तो मैंने देखा तो ये घड़ी थोड़ी सी ऑफ़र पे चल रही थी, 80-85% के ऑफ पे। तो फिर मैंने यहाँ इसको फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर लगाया इसका। तो अभी इसकी क्वालिटी ठीक है यार, प्राइस के हिसाब से। स्कैमी की एक कंपनी है, उसकी कॉपी है, ठीक है, तो ये ओरिजिनल नहीं है। तो सस्ती भी पड़ी है, 370-80 रुपए के लगभग की पड़ी है, मुझे अच्छे से याद नहीं। ठीक है, इसकी क्वालिटी देखो भाई, ये स्ट्रैप्स इसकी अच्छी हैं, रबड़ की बनी हुई है और दोनों साइड से ये लॉक होता है। अभी इसको पहन के देखते हैं और फिर आप लोग कमेंट करके बताना कि ये कैसी है ना ज़बरदस्त। मुझे तो भाई बहुत ही बढ़िया इसकी क्वालिटी लगी थी पहली बार में भी और अभी। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताना, और लिंक चाहिए होगी तो लिंक भेज दूंगा मैं कमेंट में। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।